आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। नफरत की पुजारन जिसे कहा गया, जो काफी नफरत के भाषण दिया करती थी, काजल हिंदुस्तानी। वैसे उनका नाम तो है काजल सिंगला, लेकिन वो अपने आप को काजल हिंदुस्तानी कहती है, लेकिन लोग उन्हें हिंदुस्तानी समझ लेते हैं। बहरहाल, रामनवमी का जब वक्त था, उस वक्त उन्होंने गुजरात के ऊना के अंदर विश्व हिंदू परिषद का और हिंदू सभा एक हुई। और अक्सर जहां भी ऐसे जो हिंदुत्व से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं, वहां पर काजल हिंदुस्तानी एक बड़ी वक्ता के तौर पर वहां पर उनको बुलाया जाता है। तो ये काजल हिंदुस्तानी ऊना में इन्होंने कुछ बयान दिए थे और उसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने खुद ने इस मामले में, जब दबाव बना तो पुलिस ने खुद ने इस मामले में, पुलिस खुद एक पार्टी बनी और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया था। और आज ऊना के अंदर, आज रविवार के दिन, काजल हिंदुस्तानी खुद ऊना पुलिस के सामने पहुंचकर उन्होंने सरेंडर किया। अब वहां से उन्हें कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट में उन्हें जमानत नहीं मिली। काजल हिंदुस्तानी को जमानत नहीं मिली और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस खबर को आगे तफसील से बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह पर आप देश लाइव के पेज को जरूर फॉलो करें। इसके अलावा सहल कुरैशी और सहल कुरैशी ऑफिशियल के पेज को भी आप जरूर फॉलो कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं काजल हिंदुस्तानी की। कुछ आपको इनके बारे में बताते हैं कि काजल हिंदुस्तानी वैसे राजस्थान की हैं, अपने आप को बिजनेसमैन भी बताती हैं, वक्ता बताती हैं, हिंदुस्तानी बताती हैं, और ट्विटर पर उनके तकरीबन 92,000 फॉलोअर्स हैं, जो नफरत की जबान को काफी आगे बढ़ाते होंगे। और हैरानी की बात है कि उन 92,000 फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर उनके हैं हमारे महापुरुष, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो खुद भी काजल को फॉलो करते हैं। तो रामनवमी का जब हमने देखा जगह जगह जुलूस निकले, तमाम चीजें हुई थी, और जो चीजें हुई थी, जो यात्राएं निकली, और उसके बाद में इसी तरीके से ऊना में विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और उसके अंदर काजल हिंदुस्तानी ने मुस्लिम महिलाओं को सीधे तौर पर ऑफर किया था हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए। उसको उन्होंने कई चीजें बताई थी कि ये फायदे होंगे। और इसके अलावा यह भी कहा था कि 50 डिग्री की गर्मी के अंदर मुसलमान लड़कियों को बुर्का पहनना पड़ रहा है। तमाम चीजें, ये चीजें काजल हिंदुस्तानी ने कही थी। और ये भी हकीकत भी है कि जो बातें काजल हिंदुस्तानी ने कही है, ये किसको लुभाने के लिए कही है ये बातें, और इसका मुकाबला कैसे करना चाहिए मुसलमानों को। क्या सिर्फ एक एफआईआर दर्ज करवा देना या केस का क्या मामला खत्म हो गया? नहीं। इस चीज के लिए आपको, हमको, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को घर के अंदर दीन मजबूत उनका करना होगा। उन्हें बताना होगा कि असली इस्लाम क्या है। अब उर्तुगल देखकर हमारे मुस्लिम युवा काफी पागल हो जाते हैं। ये आप समझ, इन साजिशों को आप समझिए कि उर्तुगल क्या आपका हीरो बन गया? आपको उर्तुगल देखने की क्या जरूरत है? हमारे इस्लाम की पूरी तारीख भरी पड़ी है, हमारे सहाबाओं के कई वाक़ये हैं, कई चीजें हमारी ऐसी हैं, हम उनको पढ़े, वही हमारे लिए काफी है। वो हमारे रोल मॉडल होने चाहिए ना। आप पुर्तगाल को नौजवान अपना रोल मॉडल बना रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों की कामयाबी है जो इस्लाम के रास्ते से आपको भटकाना चाहते हैं। और जो मुस्लिम महिलाओं को, जिस काजल ने जो ऑफर दिया हिंदू लड़कों से शादी का, कल उठ के कोई मुसलमान भी ऑफर दे देगा कि भाई हमारे यहाँ पर भी ये फायदे होते हैं, चलिए कोई मुसलमान भी फायदे बता देगा हिंदू लड़कियों को, तो क्या ऐसे ही देश चलता रहेगा? इन चीजों को हमें समझना चाहिए। बहरहाल हम बात करते हैं काजल हिंदुस्तानी की। तो आज जो है वो काजल हिंदुस्तानी ने कोर्ट में पुलिस के सामने, ऊना पुलिस के सामने सरेंडर किया, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था, उस बयान को लेकर ऊना के अंदर 3 दिन तक सांप्रदायिक माहौल रहा था और कई जगहों पे पथराव वगैरह भी हुए थे। पुलिस ने मामले भी दर्ज किए, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, 60-70 लोगों को गिरफ्तार भी किया था उस मामले में, पथराव के मामले में, मुसलमानों को भी और सबको। लेकिन ये जो बयान दिया था काजल हिंदुस्तानी ने, जो मुसलमानों के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण दिया था, और हैरानी की बात तो ये कि उस वक्त वहां पर बीजेपी के खुद के जो विधायक हैं केसी राठौड़, वो खुद वहां पर बैठे हुए थे और वो काजल हिंदुस्तानी की बात की तायद कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हाँ, काजल बहन ने बहुत सही बात बताई है। बीजेपी के विधायक खुद वहां पर ये बात कर रहे थे और भड़काऊ भाषण पे लोग तालियां बजा रहे थे। और ये काजल हिंदुस्तानी का ये कोई पहला भड़काऊ भाषण नहीं था।
मेरे साथ में कई बार टीवी डिबेट्स में अलग अलग चैनल्स पे रही हैं काजल। वो अक्सर किस तरह की भाषा बोलती हैं वो मैंने अक्सर आप लोगों को दिखाई अपने देश लाइव पर, कई वीडियोस आपने देखे होंगे उसके। और इसके अलावा जो अलग अलग चैनल्स हैं, GTPL, निर्माण न्यूज, दूसरे जितने भी चैनल है गुजरात के, अक्सर वो डिबेट में बैठी रहती है। मैं भी कई बार सामने उनके डिबेट में रहता हूं। तो वो जो नफरत की जो भाषा है उनकी, वो कोई नई बात नहीं है। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को भी अब बाज आ जाना चाहिए, अपनी हरकतों से बच जाना चाहिए। कहीं ना कहीं काजल का गुरु वही है, मुझे तो लगता है। और वो भी जिस तरीके से जो भाषणबाजी करता है, क्यों ना उसके भी वीडियोस को निकाल के टटोला जाए, क्यों ना उसके खिलाफ भी मामले दर्ज कराए जाएं। ये होना चाहिए, इसी तरीके से बाज आएंगे। तो यहां से एक बात ये भी निकल रही है कि जब कुछ मुस्लिम नेताओं ने महमूद मदनी की रहबरी के अंदर मुलाकात की थी गृह मंत्री अमित शाह से 2 दिन पहले, और कहा था कि 3 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। अब उसी दौरान में काजल हिंदुस्तानी दिल्ली जाती है, वहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेती है, वहां किससे मिलती है, क्या करती है वो नहीं पता किसी को, और उसके बाद आके वो सरेंडर कर देती है और कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट उनकी जमानत अर्जी को रद्द कर देती है। हालांकि जमानत का रास्ता उनके पास अभी भी खुला है। अब वो सेशन कोर्ट में हो सकता है कि कल अपनी जमानत लगाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो उन्हें कानूनी हिरासत में भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या गिरफ्तार करना, उसके बाद छोड़ देना, जमानत मिलना, क्या यही सब चलता रहेगा? हमने VHP के एक नेता को, रोहन शाह को हमने देखा था वडोदरा के अंदर। उसने मुसलमानों को यह धमकी दी थी कि हम घर में घुस के मारेंगे, पुलिस वालों के सामने मारेंगे, 2002 के दंगे याद दिला देंगे। ये तमाम चीजें रोहन ने कही थी कि पाकिस्तान चले जाए मुल्ला, और ये तमाम चीजें। और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया और महज 2 दिन के अंदर उसको जमानत दे दी गई। और यही अगर कोई मुसलमान होता तो उसको UAPA लगाकर 1.5-2 साल के लिए जेल में ठूंस दिया गया होता। तो ये जो तमाम चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो लाल आंख की है कि जो सरकारें हेड स्पीच के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है वो हिंजड़ी सरकार हैं, वो नपुंसक सरकारें हैं। इस बारे में सरकारों को सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को क्या अब दोबारा एक और बयान देना पड़ेगा कि कार्रवाई सिर्फ दिखावे की होनी चाहिए या कानूनी कार्रवाई अच्छे तरीके से होनी चाहिए, कुछ वाकई में कार्रवाई करिए। सिर्फ दिखावा कर दिया, बस गिरफ्तारी की और बाद में जमानत दे दी, ऐसे नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को इस पर बिल्कुल संज्ञान लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी इस मामले पर भी। तो काजल ने जो भाषण दिया था उसके बाद में 2 जून के रोज पुलिस ने खुद, दबाव बनने के बाद पुलिस ने खुद संज्ञान लिया, और पुलिस वाले खुद इसमें एक फरियादी बने, एक पार्टी बने, और काजल पर 153 के, 295 के, 505 के तहत जो है वो मामला दर्ज किया गया था काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ। और अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि काजल हिंदुस्तानी अकेली नहीं है। उनके जैसे कई लोग हैं जो इस तरीके के घटिया किस्म के, देश को तोड़ने वाले, इन्हें तो वाकई में इन्हें देशद्रोही कहा जाएगा। क्योंकि जिस देश का संविधान ये कहता हो कि यहां सर्वधर्म बराबर है, यहां पर सब एक हैं, और उसके बीच में उस संविधान के नीचे आकर कोई इस तरह की नफरत करते और देश को तोड़ने की बातें करे, तो बिल्कुल वो देशद्रोही ही तो होगा, और कौन होगा वो। तो इनके खिलाफ तो देशद्रोह का मामला भी चलाया जाना चाहिए कि आप देश की अखंडता को, संप्रभुता को तोड़ने का काम कर रहे हैं आप। और जो विधायक साहब वहां पर बैठे हुए थे स्टेज के ऊपर, बीजेपी के विधायक बैठे हुए थे उस टाइम पे जब कार्यक्रम हो रहा था ऊना में, तो वहां के विधायक थे और वो काजल की, मैंने जैसे बताया, तायद कर रहे थे। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये वही जो विधायक हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, सबके खिलाफ अब एक कार्रवाई की जानी चाहिए। सबके खिलाफ इनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, की जा सकती है, कोशिश करनी चाहिए। कि आपने शपथ लिया था कि आप कभी धर्म की बात नहीं करेंगे, आप सर्वधर्म की बात करेंगे, किसी एक धर्म की बात और नफरत की बात आप नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए बीजेपी के तमाम ज्यादातर विधायक, ज्यादातर सांसद सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं और एक दूसरे समुदाय को, मुसलमानों को गाली देते हैं, हेड स्पीच देते हैं। तो क्यों ना उनके खिलाफ कोर्ट में मामला चलाया जाए, क्यों ना इन सबको डिस्क्वालीफाई किया जाए। जब राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं तो फिर तो कोई भी हो सकता है, सीधी बात है। नरेंद्र मोदी जी की डिग्री का मामला चल रहा है। इतिहास में कुछ चीजें ऐसी रही है कि एक दो विधायक या सांसद को भी अपनी डिग्री को लेकर सजा हुई थी। तो क्या दूसरा भी ऐसा कुछ मामला बनने वाला है देश के अंदर? ये भी सवाल है, ये देखने वाली बात है, हो सकता है ये भी हो। बहरहाल जो मैं बात बता रहा था कि ये जो काजल हिंदुस्तानी हैं, ये काफी पॉलिटिकली काफी इनकी करीबी है, बड़े बड़े नेताओं से है, प्रधानमंत्री इन्हें फॉलो करते हैं, दिल्ली जाती हैं, उसके बाद आके सरेंडर कर देती हैं, अपने कार्यक्रमों में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को बुलाती हैं, और वहीं से शुरू हुआ था द्वारका के अंदर बुलडोजर वाली सियासत का मामला। सबसे पहले काजल हिंदुस्तानी ने एक प्रोग्राम किया और वहां पर हिंदू भाइयों को उकसाया और हिंदू भाइयों से कहा कि चलो आप खड़े हो जाओ, सब हम साथ में चलते हैं बुलडोजर लेकर द्वारका।
यानी पहले माहौल ऐसा बनाया गया। आप सोचिए, आप ये मॉरस ऑपेंडी को समझिए कि माहौल ऐसा बना दिया जाता है, और ऐसा माहौल बनने के बाद आप किसी के साथ में कुछ गलत भी करेंगे ना, तो भी कोई उसके लिए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि पहले से माहौल ऐसा बना दिया गया है। और वही हो रहा है कि माहौल ऐसा बना दो, माहौल ऐसा बनाने के बाद किसी मजलूम की हत्या भी कर दो तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि पहले से माहौल ऐसा बना दिया गया है। तो ये जो देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, ये अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। अदालतों को, न्यायपालिकाओं को भी इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि किसने हेड स्पीच दी, कौन विधायक है, कौन मंत्री है, कौन किसका करीबी है। इन चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और मुसलमानों को मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जेल जाने का जो खौफ है, यह खौफ आपको बिल्कुल कहीं जहन्नम में आपको घसीट के न ले जाइए। खौफ आपका, मैं जब बड़ौदा गया और जब बात निकली कि विश्व हिंदू परिषद के जो भाषणवीर जो था, जो पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारने की बातें कर रहा था, मैंने लोगों से कहा कि उसके खिलाफ FIR दर्ज कराओ। तो बाकायदा लोग पीछे हट गए, डर गए कि नहीं, हम हमारा नाम आगे आने देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि हमारा काम धंधा, हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार सब बंद करा दिया जाएगा, हमको झूठे केसों में फंसा दिया जाएगा। द्वारका में मैंने कुछ लोगों से कहा कि आपके मकान टूटे, आप इंटरव्यू दीजिए। तो उन लोगों ने हमें कहा कि SOG ने हमको धमकी दी है, SOG ने कहा है कि हम ड्रग्स में आपको फंसा देंगे अगर आपने मीडिया से बात की तो। अब होगा ये कि मेरा भी जो बयान है ना, अब लोगों ने मुझे कहा, अब जैसा राहुल गांधी को पूछ लिया गया था कि बताइए कौन सी लड़की ने आपको कहा था या क्या चीजें थी, बताइए तमाम चीजें। हो सकता है हमको भी एक नोटिस इसी को लेकर सौंप दिया, हाथ में थमा के चले जाएं ये लोग, और उसके बाद में द्वारका के लोगों को जाके डरा दें कि आप ये मत बोलना कि आपने पत्रकार को ऐसा कुछ बोला था, आप पलट जाएं। ये देश के कानून में यही सारी चीजें चल रही। कानून को किस तरीके से अपने जूते की नोक पर रख रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग और सत्ता पक्ष की छत्र छाया में रहने वाले लोग, ये हम सभी को नजर आ रहा है। तो काजल हिंदुस्तानी को बहरहाल हो गई है, न्यायिक हिरासत में भेज दी गई है। कल सोमवार के दिन दोबारा वो सेशन कोर्ट में शायद अब अपनी जमानत की अर्जी लगा सकती हैं, और क्या होगा वहां से ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही, तल्ख टिप्पणियां की, और उसके बाद में कई मुस्लिम नेता, मुस्लिम रहबर जाकर गृह मंत्री जिससे मिले, उन्होंने शिकायतें की और गृह मंत्री ने कहा कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर कार्रवाइयां की जाएगी हेड स्पीच के खिलाफ भी। तो क्या उसी हिस्से में काजल हिंदुस्तानी का मामला भी है? क्या काजल हिंदुस्तानी को जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी? ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। और ऐसे मैं बार बार ये बात कहूंगा कि जो भी ऐसा हेड स्पीच देते हैं उन्हें बाज आ जाना चाहिए, उन्हें समझ लेना चाहिए कि जो नेता की छत्र छाया में आप लोग रहते हैं, वो नेता उस वक्त आपके साथ रहता है, लेकिन जैसे ही आप पर कानूनी शिकंजा कसेगा, वो नेता चुपचाप से पतली गली से निकल लेगा, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। ऐसा हमने देखा 2002 के दंगों से लेकर आज तक। कई ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे जेलों में सड़ते रहे, परेशान होते रहे, जेलों से चलो उनको छुड़ा भी दिया तो भी उनका पुरसाने हाल कोई नहीं था। आज कोई मोची बना घूम रहा है, कोई प्लम्बर बना घूम रहा है। मैं हिंदू समाज के भाइयों की भी बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। हिंदू समाज के भी कई बेचारे युवा थे इससे, जिन्हें उस वक्त उनका माइंड वॉश करके वरगला दिया गया, उनको मुसलमानों के खिलाफ दंगों में उतार दिया गया। लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं? उनके परिवार वाले, उनके अड़ोस पड़ोस वाले खुद उनसे सबक लें कि आज वो किस हाल में जी रहे हैं। तो जो हेड स्पीच देते हैं जो नेतागण, थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाती है आपको, यूट्यूब पर आप फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे आपके, थोड़े पॉपुलर हो जाएंगे आप। लेकिन जब ऐसा केस जब होता है तो आपके साथ में कोई नहीं खड़ा रहता। इस बारे में आपको भी सोचना चाहिए। आपका भी परिवार है, आपके माता पिता, भाई बहन, बीवी, बच्चे परेशान हो जाएंगे वो लोग। तो आप इन चीज़ों से बचें। आप नफरत वाली भाषा, नफरत वाली चीज़ें, इनसे बचें आप। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें हमेशा एक भारत, श्रेष्ठ भारत और नेक भारत की बात करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा भारत जो है वो एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है, और जो खूबसूरत गुलदस्ता जो होता है वो खूबसूरत क्यों होता है? क्योंकि उसमें तरह तरह के अलग अलग रंग के उसमें फूल होते हैं। अगर आप सोचें कि उस गुलदस्ते के अंदर से आप नारंगी कलर का फूल निकाल कर फेंक दें, हरे कलर का फूल निकाल कर फेंक दें, या गुलाबी रंग का फूल निकाल कर फेंक दें, तो वो गुलदस्ता बहुत बदनुमा दिखने लगेगा, गंदा सा, भद्दा सा दिखने लगेगा। लेकिन उसमें जितने अलग अलग फूल उसके अंदर होंगे तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो हमारा भारत भी इसी तरह का है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, नास्तिक, आस्तिक, हर तरह के लोग इसके अंदर हैं, और यही हमारी खूबसूरती है। और इसी खूबसूरती को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कुछ हिंदू समाज के
हिंदू कार्यक्रमों में पहुंचकर ऐसी हेड स्पीच देने वाले लोग, दूसरी तरफ से भी ऐसे कुछ बयान आते होंगे, लेकिन दूसरी तरफ से इतने ज़्यादा बयान नहीं आते जितने कुछ हिंदू संस्थाओं की, हिंदू प्रोग्रामों के, हिंदू कार्यक्रमों में से जो बयान आते हैं। क्योंकि साधु संत जो अपनी धर्म संसद लगाते हैं उसमें भी खड़े होकर कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे। जो लोग कभी टोपी पहनकर इफ्तारी कराया करते थे, किया करते थे, अपने आप को बड़ा मुसलमान हमदर्द बताया करते थे, वो खुद दिल्ली की सड़कों पर उतर कर कहने लगे मुल्लों को गोली मारो, मुसलमानों को, और ये जो भी क्या देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, और मुसलमानों के खिलाफ भी उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। ये तमाम चीज़ें हैं, देश की जनता को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और देश का युवा बहुत समझदार है, देश के युवा को बहुत बारीकी से इन चीज़ों को देखना चाहिए कि आखिरकार कौन क्या कर रहा है, कौन किसको उकसाने की कोशिश कर रहा है, युवा को किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन उसको क्या दिखाया जा रहा है। ये देखने वाली बात होगी दोस्तों, और इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।